एशिया का सबसे बड़ा जो चर्च है वो पंजाब में बन रहा है, ऐसे ही नहीं बन रहे। 2013 में एसजीपीसी और कांग्रेस ने मिलके गोल्डन टेम्पल के अंदर जनरल भिंडरावाला के नाम पे एक शहीद स्मारक माटी डोम बनाए। पंजाब एंड गोवा इज द फर्स्ट ड्रग स्टेट इन इंडिया। वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय। आज बात करेंगे पंजाब के बारे में, पंजाब में बढ़ती हुई अराजकता के बारे में, पंजाब की ड्रग प्रॉब्लम के बारे में, और जो पंजाब में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है खालिस्तान, जो खालिस्तानी एलिमेंट्स है उनको कौन ताकत दे रहा है, कहाँ से वो अचानक उभर रहे हैं, उनकी बढ़ोतरी कहाँ से हो रही है, और कुछ ऐसे प्रॉब्लम जिनको ऐसे पंजाब बिछड़ रहा है और बहुत प्रॉब्लम में है। और इन प्रॉब्लम्स को अगर एड्रेस नहीं किया गया तो हम शायद सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे, और जो कि बहुत बुरी बात है क्योंकि ये जो भी हो रहा है वो देश हित में नहीं है। तो शुरू करते हैं आज की बात। तो बात शुरू होती है जब एक दलित लड़की जिसका नाम था अर्चना मकवाना, उन्होंने 21 जून जो कि इंटरनेशनल योगा डे होता है वो दिन गोल्डन टेम्पल के अंदर जाके योगा परफॉर्म किया और अपने व्यूअर्स को अच्छा मैसेज दिया। लेकिन इसके बाद विवाद शुरू होता है जब एसजीपीसी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इन्होंने एफआईआर दर्ज किया अर्चना के खिलाफ, ये कहते हुए कि सिखों के धार्मिक भावनाओं को आहत हुआ, इससे आप उस कॉरिडोर में योगा नहीं कर सकती। और इस एफआईआर के बाद में जितने भी ये खालिस्तानी एलिमेंट्स थे या फिर जितने भी ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उन्होंने धमकियां दी, अर्चना को कॉल करके थ्रेट कॉल्स दी और उनको काफ़ी तकलीफ पहुंचाई। उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है कई सारी वीडियोस बना के, और यही पूरा विवाद है। अभी देख लेते हैं कि क्यों ये विवाद इतना हुआ कि एफआईआर करना पड़ गया किसी को एक लड़की के खिलाफ। क्या सच में गोल्डन टेम्पल के अंदर जाके आप योगा नहीं कर सकते? देखिए, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको उस कॉरिडोर में नहीं करना चाहिए एंड मेनी मोर थिंग्स, लेकिन इसको पॉजिटिवली भी हैंडल किया जा सकता था। एफआईआर इसका प्रॉपर आंसर नहीं था, इससे बहुत कुछ गलत मैसेज जाते हैं। तो यही बात कर लेते हैं, एसजीपीसी जिसने एफआईआर दर्ज किया उसके बारे में जान लेते हैं ताकि कुछ क्लैरिटी मिले। देखिए, जो एसजीपीसी है उसका फाउंडेशन हुआ था अंग्रेजों के वक्त 1920s के टाइम में, सिखों के रिलीजियस राइट्स और वेलफेयर के लिए। फिर इनका संघर्ष चलते चलते 1925 में इन लोगों ने अंग्रेजों से एक एक्ट पास करवाया, गुरुद्वारा एक्ट, जिसके तहत जितने भी सिखों के गुरुद्वारे थे और उनके जो रिलीजियस राइट्स थे वो सारे एसजीपीसी और सिखों के अंडर आ गए और उनके थ्रू कंट्रोल होने लगे। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। इसके बाद ये तो हो गई इनकी जन्म की बात और इनके महत्व की बात, क्यों इनका इतना महत्व है पंजाब में। अब देख लेते हैं कि आज के डेट में एसजीपीसी कैसा परफॉर्म कर रही है, उनके ऊपर क्या क्या इल्जाम लग रहे हैं, ताकि हमें कुछ क्लैरिटी मिले। तो सबसे पहला इल्जाम जो एसजीपीसी के ऊपर लगता है वो ये है कि वो हिस्ट्री को मिथ बनाने में लगे हुए हैं। मतलब एसजीपीसी इज कन्वर्टिंग हिस्ट्री इनटू मिथ बाय डिस्ट्रॉइंग हिस्टोरिकल एविडेंस। क्योंकि जितने भी हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि एसजीपीसी कोई भी कल्चर या रिलीजियस फैसला अपने आप ही ले लेती है, कोई एक्सपर्ट या किसी भी हिस्टोरियन से वो राय मशवरा नहीं लेते और ना उनको कोई पूछता है वहाँ पे। तो इसके लिए इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो उनकी जो सुनहरी हिस्ट्री है जिसको एविडेंस के रूप में हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप उस एविडेंस को मिटा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई जगह है, कोई गुरुद्वारा है, कोई पेड़ है जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का कोई प्रेजेंस रहा होगा, लेकिन आप उसको पैसे के लिए किसी बिल्डर को उस जमीन को दे देते हो और वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो जाता है, तो जो हिस्टोरिकल एविडेंस है वो मिट जाता है। तो जो कहानी है वो प्रूफ नहीं हो सकती, तो वो हिस्ट्री से ज्यादा मिथ हो जाती है। इसके लिए ये इल्जाम इनके ऊपर लगता है। अगला इल्जाम जो इनके ऊपर लगता है वो है लैक ऑफ एक्शन अगेंस्ट मिशनरीज। अभी देखिए, ये छुपी छुपाई तो बात नहीं है कि पंजाब में जो मिशनरीज के थ्रू कन्वर्जन हो रहा है वो
एक बूमिंग बिजनेस के तौर पे हो रहा है, वहाँ पे एक बूमिंग बिजनेस बन चुका है ये। एशिया का सबसे बड़ा जो चर्च है वो पंजाब में बन रहा है, ऐसे ही नहीं बन रहे, क्योंकि वहाँ पे कन्वर्जन बहुत हाई लेवल पे हो रहा है। और इस तरीके से हो रहा है कि आपको लोग मिलेंगे पगड़ी पहने हुए, दाढ़ी रखे हुए, तिरपान लिए हुए, सिख ही दिखेंगे, लेकिन उनके रिलीजन कॉलम में वो क्रिश्चियन लिखेंगे। तो ऐसा सब वहाँ पे डेमोग्राफी भी चेंज हो रहा है। और हमारे जितने कोर्ट्स है, इन्होंने भी इसके ऊपर चिंता जताई है कि अगर देखिए एक दो आदमी अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उसका आपको लीगली राइट है, आप जा सकते हो किसी दूसरे धर्म में। लेकिन जब 100, 200, 1000 लोग एक साथ कन्वर्जन कर रहे हैं किसी एक जगह पे कोई फंक्शन में, तो उसको मास कन्वर्जन कहते हैं। और मुझे नहीं लगता इतने लोगों का हृदय परिवर्तन एक ही बार में हो जाता है। कोई तो लोभ लालच दिया जाता है जो लीगली गलत है, इसके लिए कानून है, एंटी कन्वर्जन लॉज है, जो फॉलो नहीं हो रहा है पंजाब में। और एसजीपीसी का भी एक्शन कुछ अच्छा नहीं है इसके खिलाफ। इसके ऊपर इनके ऊपर इल्जाम लगता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं कर रहे इन कन्वर्जन के खिलाफ, उल्टा इनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। चलिए अगला इनके ऊपर जो इल्जाम लगता है वो देख लेते हैं। मिसोजिनी, सेक्सिज्म, औरतों के खिलाफ है एसजीपीसी, ऐसा भी इल्जाम लगता है। क्योंकि जो 1948 के पहले औरतें गोल्डन टेम्पल के अंदर आरती कीर्तन कर सकती थी, वो 1948 के बाद इन्होंने उसके ऊपर रोक लगा दी। वहां पे औरतें कीर्तन पूजा नहीं कर सकती जो पहले कर सकती थी। यहाँ तक कि 2019 में पंजाब असेंबली के अंदर एक मोशन भी पास करना पड़ गया गवर्नमेंट को कि आप गोल्डन टेम्पल के अंदर औरतों को पूजा कीर्तन आरती करने दीजिए, कोई भी उनको रोक नहीं सकता। एक लॉ बनाना पड़ा पंजाब असेंबली में। और ये इस एग्जाम्पल से साफ होता है कि क्यों एसजीपीसी को अर्चना के ऊपर गुस्सा आया, जो एक फीमेल है। अब अगला जो इनके ऊपर इल्जाम लगता है वो है करप्शन, जो कि जूनियर एम्पायर्स के ऊपर और जिन एसोसिएशन के पास एब्सोल्यूट पावर होती है एसजीपीसी के जैसे, उनके ऊपर तो ये इल्जाम लगता ही है। इसके लिए मैं इनके कई सारे आपको केसेस भी बता सकता था जो इनके ऊपर इल्जाम लगे हैं, बड़े बड़े केसेस हैं। लेकिन सबसे मजेदार इनका जवाब है इन करप्शन के इल्जाम के ऊपर। वो जवाब ही मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको बहुत चीज क्लियर हो जाए, आपको प्रूफ की जरूरत ही ना पड़े। एक सेल्फ कहते हैं ना, आप खुद मान लेते हो वैसा। जब इनके ऊपर इल्जाम लगता है कि आप बहुत करप्शन है एसजीपीसी के अंदर, तो इनका जवाब है कि देखिए आप प्रॉफिट भी तो देखिए, पहले के मुकाबले अभी प्रॉफिट डबल ट्रिपल हो गया। तो इनके हिसाब से अगर आपका प्रॉफिट, कोई भी एसोसिएशन का प्रॉफिट डबल ट्रिपल है तो उनको करप्शन अलाउड है, वो करप्शन कर सकते हैं, वो करप्ट हो सकते हैं। इसके बाद यही सारी चीजों की वजह से, क्योंकि ये मिशनरीज के खिलाफ, कन्वर्जन के खिलाफ सख्त नहीं है, ये अपनी हिस्ट्री को मिथ बना रहे हैं, ये औरतों के खिलाफ है और ऐसे बहुत सारे करप्ट हैं। इसके वजह से इनके ऊपर इल्जाम लगता है कि एसजीपीसी इज नो मोर द वॉइस ऑफ सिख कम्युनिटी। ये भी इनके ऊपर इल्जाम लगता है, सारे लोग इनसे राजी नहीं है, तो इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर अब सवाल उठने लगे हैं। अगला जो इनके ऊपर इल्जाम है, जो सबसे गंभीर इल्जाम है मेरे हिसाब से, वो है 2013 में एसजीपीसी और कांग्रेस ने मिलके गोल्डन टेम्पल के अंदर जनरल भिंडरावाला के नाम पे एक शहीद स्मारक माटी डोम बनाए। और जब इनको पूछा गया तो इन्होंने कहा कि जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था ना, उसमें जो लोग शहीद हुए थे ना, उसके लिए ये शहीद स्मारक है, लेकिन ये है जनरल भिंडरावाला के लिए एक शहीद स्मारक। तो आप हैरान मत होइए आज के डेट में वहां पे इतने खालिस्तानी कहाँ से आ गए, इतने एंटी नेशनल एलिमेंट्स को पावर कहाँ से आ रही है। तो जब एसजीपीसी जैसी इतनी रिस्पेक्टिव एसोसिएशन जो पहले से सिखों के लिए काम करती आई है, कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी अगर एक आतंकवादी जनरल भिंडरावाला के लिए अगर शहीद स्मारक एक इतने पवित्र स्थान गोल्डन टेम्पल के अंदर बनाए, तो यूथ के अंदर क्या मैसेज जाएगा। तो वही अभी आपको फल दिख रहा है। तो ये तो थे कुछ इल्जाम जो ये तो थे कुछ इल्जाम जो एसजीपीसी के ऊपर लगते हैं, जिनकी वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठता है और हम उनकी ज्यादातर बातों को सीरियसली नहीं ले सकते। अब चलते हैं पंजाब की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो अभी इलेक्शंस में एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी
इन्फ्लेशन, महंगाई, ये सारी चीज़ों से भी ज़्यादा ज़रूरी और सेंसिटिव थी पंजाब में, वो है पंजाब एंड ड्रग, पंजाब ड्रग प्रॉब्लम। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। आप उड़ता पंजाब करके पिक्चर आई थी, वो भी जाके देख सकते हैं। उसके अंदर काफ़ी रियलिटी दिखाया गया है, ऐसा ही होता है। आप क्या किसी ड्रग लॉर्ड को पकड़ोगे, क्योंकि कोई भी ड्रग लॉर्ड होगा उसके ऊपर जो मेन आदमी होगा वो एमएलए होगा, एमपी होगा, तो पॉलिटिशियंस ही रन कर रहे हैं ड्रग माफिया। तो इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ चीजें बता देता हूँ तो आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, पिछले 3 सालों में बस 3 सालों में पंजाब में 29,010 केसेस एनडीपीए एक्ट के तहत रजिस्टर हो चुके हैं। एनडीपीए एक्ट ड्रग एक्ट होता है, 29,000, जिसमें 39,832, 39,832 ऑलमोस्ट 40,000 पकड़ो, 40,000 लोग अरेस्ट हुए और 3,000 से ज्यादा हेरोइन और कई किलो चरस ओपियम बरामद हुआ है, जो हमेशा होते रहता है। जो आप उस पिक्चर में भी देखोगे तो एक फॉर्मेलिटी होता है, बस लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि छोटे क्वांटिटी की तरफ सबका ध्यान जाए, बड़ी क्वांटिटी स्मगल होते रहे, बिजनेस चलता रहे, और ये सब पार्ट ऑफ अ प्लान होता है। तो इतना सिर्फ पकड़ा गया है तो मतलब ये छोटा अमाउंट है। आप सोचिए जो फिर जिसको छुपाया जा रहा है वो कितना बड़ा होगा। और सबसे मेन कंसर्न, जो 40,000 लोग अरेस्ट हुए, मतलब 40,000 परिवार बर्बाद हो गए, 40,000 मैन पावर बर्बाद हो गया, जिसे हम बचा सकते थे, जिसको हम यूज कर सकते थे देश के लिए। और ये किया भी जा रहा है दुश्मन मुल्कों के थ्रू, इसके लिए क्योंकि हमारे आर्मी में और हमारे बड़े बड़े जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसमें पंजाबीज रहते हैं, और पंजाबी देशभक्ति के लिए जाना जाते हैं। इसके लिए शायद उनको खोखला किया जा रहा है। तो सरकारों को इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए और कड़े कदम उठाने चाहिए। आगे चलते हैं, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि भारत में नंबर 1 ड्रग स्टेट गोवा के साथ, बाद नहीं, गोवा के साथ पंजाब है। पंजाब एंड गोवा इज द फर्स्ट ड्रग स्टेट इन इंडिया। सबसे ज्यादा ड्रग यहाँ पे मिला जाता है। सबसे मेन बात, ये पंजाब, नेपाल, बंगाल, ये जितने भी बाउंड्रीज हैं हमारे, जो दूसरे देशों के साथ लगते हैं, इन्हीं बाउंड्रीज से ड्रग स्मगल होता है देश के अंदर। अब ये ड्रग जितना पंजाब के लिए हानिकारक है, उतना ही पूरे भारत के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये पंजाब तो सिर्फ गेटवे है, वहां से एंटर होता है और पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके लिए सिर्फ पंजाब की भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बढ़ रहा है, पूरे भारत में इसका इफेक्ट हो रहा है, और सरकारों को सही में इसके ऊपर कोई कदम उठाना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉब्लम थे जिन्हें हम अगर अच्छे से टैकल करें तो हम पंजाब को बेहतर बना सकते हैं, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते मुझे लगा इसको उठाना चाहिए। बाकी आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय।